हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी हॉरर मूवी की स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हॉरर और बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी की बिना पे बहुत सारी गेम भी इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी हैं और इसको जो है वो बेस्ट कस्ट्यूम डिज़ाइन और बेस्ट हॉरर पोस्टर का अवार्ड जो है वो भी मिल चुका है। ये जो नन होती है ये एक अलग सा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर रहती हैं, इनके अलग से कस्ट्यूम्स वगैरह भी होते हैं। ये नन मैरिज बिल्कुल नहीं करती और अपनी जो लाइफ है उनको डिवोट कर देती हैं और मीन्स कि इनका एक अलग से स्कूल होता है जहाँ पर ये नन्स वगैरह रहा करती हैं। तो एक दिन उनका सामना एक ईवल नन से होता है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि वो एक नन को बुरी तरह जख्मी कर देती है और एक नन और भी होती है जिसको वो काबू करने की ट्राई करती है, बट उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको काबू में नहीं कर पा रही होती है। और एक नन जो जख्मी होती है वो चिल्ला रही होती है कि ये तुम्हारे काबू से बाहर है, ये बहुत ज़्यादा शक्ति वाली है। उसके पास एक चाबी होती है, वो चाबी उसको देने की ट्राई कर रही होती है और वो कहती है कि इसको एक सेक्रीफाइस की ज़रूरत है। वो कहती है इसको एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत होती है इस दुनिया में आने के लिए, सो तुम अपनी बॉडी को बचाओ और इधर से भाग जाओ। वो भागने की ट्राई तो करती है लेकिन वो इस कदर खौफज़दा हो जाती है कि वो अपने खौफ से ही खुद ही सुसाइड कर लेती है। सुबह होती है तो एक लड़का होता है जो कि उन नन के जो हाउसेस वगैरह है वहाँ पर फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया करता होता है और उसका नाम होता है फ्रेंचीज। तो वो जो लड़का है वो जब फूड के लिए आ रहा होता है तो वो देखता है कि जिस नन ने रात को जो है वो खुदकुशी की थी वो लटकी हुई होती है। और वो जो लड़का है वो ये वाली न्यूज़ जो है वो वापस जो उनका हेड क्वार्टर होता है वो ये वाली जो न्यूज़ है वो वहाँ उस हेड क्वार्टर में देता है। तो वो मिल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। वहाँ एक फादर बर्ग होता है और एक सिस्टर इरीन होती है। ये लोग जो है ये ईवल नन्स वगैरह जो है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है इनको जो है वो कंट्रोल किया करते थे, तो उनको इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। सिस्टर इरीन जो है ना वो यंग होती है और उन्होंने अभी तक नन की ओथ जो है वो बिल्कुल नहीं ली होती, इसीलिए वो बाहर जो है वो जा सकती हैं। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं तो वो फ्रेंचीज के पास पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंची जो है वो उनको बताता है कि ये जो नन हाउस है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, सब यहाँ जाने से डरते हैं। और वो बताता है कि इवन डैड मैं खुद भी जो है वो हफ्तों का फूड जो है वो एक दिन जाके प्रोवाइड करता हूँ, मैं डेली जो है वो वहाँ पर नहीं जाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ और हिरासत फैला हुआ होता है। तो ये जो फादर होते हैं और जो सिस्टर एरीन होती हैं ये उन्हें कहती हैं कि जो नन जो है ना वो मर चुकी है ना, तो हमें जो है वो उनकी बॉडी पे लेकर जाओ तुम। पहले तो वो इनकार करता है, वो कहता है कि मैं आप लोगों को नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुद भी डरा हुआ होता है और उसे बहुत डर लग रहा होता है। लेकिन ये लोग बार बार इसरार करते हैं तो तब वो जो है वो मान जाता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आप लोग जो है वो आ जाओ मेरे साथ, तो मैं आप लोगों को नन के हाउस जो है उधर ले चलता हूँ। तो जब फर्स्ट डेड बॉडी मिलती है तो फ्रेंची की जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये फादर और सिस्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि ये जो बॉडी बैठी हुई है इसको तो मैंने जब पहले देखा था तो ये लेटी हुई थी, तो ये बैठ कैसे गई है। तो इस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो जब वो लोग उन बॉडीज़ की चेकिंग कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ से उन नन की बॉडी में से जो है वो एक की जो है वो मिल जाती है। तो फादर जो है वो इस की को अपने पास रख लेते हैं और वो कहते हैं कि ज़रूर इस की का जो है कोई ना कोई लिंक जो है वो ज़रूर होगा। तो फ्रेंची जो है वो अब उनको दूसरी बॉडी की तरफ लेकर जाता है। तो वहाँ वो देखते हैं कि उसका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। इवन डैड उसकी डेथ जो है वो 2 वीक्स बिफोर हो चुकी होती है। जब ये बॉडीज़ वगैरह देख लेते हैं तो तब ये लोग उसे कहते हैं कि अब तुम जो है वो हमें नन के जो हाउस है उसके अंदर लेकर जाओ, उसके रूम्स वगैरह में हमें लेकर जाओ। तो वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो नन हाउस है वो अंदर से कैसा है। तो जब वो नन हाउस में एंटर होते हैं तो एक नन जिसका मुंह कवर्ड होता है वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ। फादर और सिस्टर कहते हैं कि नहीं जा सकते क्योंकि हेड क्वार्टर वालों ने कोई और टीम भेज देनी है, अगर हम लोग चले गए तो वो कोई ना कोई टीम और भेज देंगे, इसीलिए हम लोग नहीं जा सकते।
फ्रेंची जो है वो भागने लगता है कि मैं जा रहा हूँ और ग्रेवयार्ड पर उस पे जो है वो ईवल नन अटैक कर देती है। तो जब रात हो जाती है तो सिस्टर एरिन और फादर जो है वो आपस में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो सिस्टर एरिन जो है वो फादर को बताती है कि बचपन से ही ना उन्हें जो है वो विजन्स होती हैं। तो उस पर जो फादर है ना वो भी अपनी चीज़ें शेयर कर रहा होता है, अपनी बातें शेयर कर रहा होता है। तो फादर भी कहते हैं कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और अभी तक जो है वो मैं गमगीन हूँ। एक लड़का सा था जिसके मैं भूत निकाल रहा था और वो कहते हैं कि उसको निकालते वक्त जो है उस लड़के की डेथ हो जाती है और मुझे लगता है कि ये मेरी ही वजह और मेरी ही कोताही की वजह से हुआ है। तो डेट्स वाई जो है वो मैं जो हूँ वो अपने आप को कसूरवार समझता हूँ और आज तक मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाया। रात होती है तो अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं, चीज़ें खुद ब खुद जो है वो ऑन ऑफ होने लग जाती हैं। और जो फादर है उसको रात को वही जो बच्चा है वो नज़र आ जाता है जो कि मर चुका होता है। वही बच्चा जो है वो उस फादर पर अटैक कर देता है और फादर जो है वो एक तबूक में गिर जाता है और वो जो तबूक होता है वो क्लोज हो जाता है। सिस्टर एरिन जो है वो हवा के झोंके से उठ जाती है। उसे जो है वो काफ़ी नन्स की प्रेयर वगैरह की आवाज़ें आ रही होती हैं और उसको ईवल नन भी नज़र आ रही होती है। वहाँ से वो भागती है तो वो कब्रिस्तान में आ जाती है जहाँ पर जो है वो घंटियाँ वगैरह बज रही होती हैं। तो क्योंकि सिस्टर एरिन जो है उनको विजन हो जाती है तो जिससे उनको पता चल जाता है कि फादर जो है वो किस वाले तबूक में है, तो वो वहाँ पर जाती है और उस फादर को वहाँ से निकालती है और अंदर से जो है उसको बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं। फादर और सिस्टर एरिन जो है वो ग्रेवयार्ड से वापस आए तो फादर वही जो की होती है वो सिस्टर को पकड़ा देते हैं। फिर वो लोग नन हाउस जो होता है वहाँ पर जाते हैं और फादर कहता है कि पता लगाओ कि ये जो चाबी है वो किस काम की है। जब वो नन हाउस के अंदर रूम में जाती हैं तो बहुत सी नन्स होती हैं और एक नन जो है वो उसको ले जाती है और वो कहती है कि नन्स वगैरह की शिफ्ट होती है और हर नन जो है वो अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग प्रेयर किया करती है। फ्रेंची जो होता है उसको बाहर से पता चलता है कि एक गांव की 12 साल की जो बच्ची है उसने सुसाइड कर लिया है। फ्रेंची को बताया जाता है कि सबकी डेथ नन हाउस से होती है। तो फादर जो है वो मैप देख रहा होता है तो उसे वही रूम मिलता है जहाँ वो फेस वाली नन थी। फादर चाबी के बारे में पूछता है और कहता है कुछ भयानक चीज़ें हो रही हैं यहाँ। तो कहती हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो सिस्टर जो मदर होती हैं वो कहती हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। सिस्टर एरिन को विजन नज़र आता है जिसमें वो ईवल नन उसे मार रही होती है। वहाँ से वो निकलती है तो उठ के वो रूम से बाहर आती है तो फिर वो नन नज़र आ जाती है जो कि अटैक कर रही होती है, मगर किसी तरह दूसरी पाक नन जो है वो उसको बचा लेती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसी नन की डेड बॉडी होती है जिससे वो काफ़ी बातें कर रही होती है। फादर जब वापस आता है तो उसे वही डीमन बॉय जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। एक्चुअली वो ईवल नन के रूप में आता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है और बाद में ईवल नन के रूम में वो आ जाता है। ईवल नन उस बॉय के रूप में कन्वर्ट होकर डरा रही होती है। पाक नन आती है और वो सिस्टर एरिन को कहती है कि प्रेयर स्टार्ट कर दो, वो तुम पर हमला करेंगे लेकिन तुमने कोई भी जो प्रेयर है उसको मिस नहीं करना, तुमने वो प्रेयर करते रहना है। तो एरिन जो सिस्टर होती है वो प्रेयर करती रहती हैं और फादर और फ्रेंची वहाँ से जो है वो भाग के जब सिस्टर एरिन के पास आते हैं तो वो उन्हें प्रेयर का बताती है। जब सब देखते हैं तो वहाँ कोई नन ही नहीं होती। जब सिस्टर को पता चलता है कि यहाँ कोई नन है ही नहीं, मीन नन हाउस पर शैतानी ताकते हैं बस। फ्रेंची कहता है कि यहाँ से चले जाओ। सिस्टर एरिन कहती है कि नहीं, राज के बिना नहीं जाऊँगी। तब उन्हें की का ख्याल आता है। सिस्टर कहती है मुझे रास्ता पता है, मैं ज़रूर जाऊँगी। इस की को लेके हो सकता है उन्हें कोई पाक चीज़ मिल जाए, मगर उन्हें पहले नन ओथ लेना पड़ेगी ताकि उसे विजन आ सके। जो गॉड की तरफ से सिस्टर ओथ ले लेती हैं और नन बन जाती हैं तो वो उनको ओथ लेना पड़ेगी। तो फिर वो ओथ ले लेती हैं और दोबारा बेसमेंट में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और पाक निशानी जो है वो उनको मिल जाती है। तो तीनों अलग अलग शैतानों को जो है वो ढूंढने चले जाते हैं। तो बहुत सी नन सिस्टर पर अटैक करती हैं, फादर पर भी अटैक हो रहा होता है, फ्रेंची पर भी अटैक हो रहा होता है। तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से सबको अटैक जो है वो उन पे हो रहा होता है।
तो इवल नन जो है वो चाहती हैं कि किसी भी तरह सबको ख़त्म किया जाए और उनके नन हाउस को छोड़ दिया जाए। तभी सब पर वो जो है वो अटैक बारी बारी करती जा रही होती है और अटैक के दौरान सिस्टर एरिन से उनकी पाक निशानी खो जाती है। इवल नन जो है वो सिस्टर एरिन को पानी में डुबो के मारने लगती है। फादर जो है वो क्रॉस से सिस्टर को बचाने की कोशिश में लगा रहता है, मगर इवल नन अपनी शैतानी ताकतों से उन्हें दूर फेंक देती है। सिस्टर एरिन को निशानी मिल जाती है, मगर उनसे निशानी जो है वो खींच लेती है। जब वो देखती है तो वो एम्प्टी होती है, क्योंकि सिस्टर एरिन ने वो निशानी जो है वो पी ली होती है। फिर उसी निशानी को अपने मुंह से सिस्टर के मुंह के ऊपर जो है वो छिड़क देती है, जिससे उनका जो फेस है वो जल जाता है। कुछ ड्रॉप्स वो पानी में भी गिरा देती है, जिससे जो पानी है वो पाक शफाफ हो जाता है और इवल नन बुरी तरह तबाह होने लगती है और जिस जहन्नुम के गड्ढे से वो आई होती है वो सारा पानी उसे उसी ही जहन्नुम के गड्ढे में वापस ले जाता है और उसको क्लोज कर देता है। और इसके बाद सब वापस आ जाते हैं और यहीं पे उनका केस सॉल्व हो जाता है। तो गाइस यही थी दी नन की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई है, इसको कीजिएगा लाइक, ढेर सारा शेयर और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आवाज़ में आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।